नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके पास आया हूँ शिशु विकास योजना से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके कि इंश्योरेंस जो है हमारा वो कैसे मिलेगा आपको। क्योंकि यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपकी तरफ से पूछा जा रहा था, इसलिए इस क्वेश्चन को लेके मैं आज आंसर देने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो इसमें क्या है कि 4-5 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आपको या तो पोर्टल पे अपलोड कीजिए या claim@शिशु विकास योजना.org पे फॉरवर्ड करिए। अभी जो पोर्टल पे अपडेट की फैसिलिटी है वो संडे से अवेलेबल होगी। अभी करंट में claim@शिशु विकास योजना.org पर भेजने पे आपको वो बेनिफिट मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ आपसे कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है इंटीमेशन लेटर, जो कि बच्चे का फादर या उसका गार्जियन देगा। इंटीमेशन लेटर कुछ भी नहीं होता है, एक सिंपल सा लेटर होता है जिसमें ये लिखा होता है कि मैं मेरा बच्चा बीमार हुआ था और वो इस अस्पताल में इलाज कराया, उसके ये चीज़ों का इलाज हुआ है, बस उस पर अपना एक हस्ताक्षर कर देगा। इसके अलावा बच्चे का आधार कार्ड, ये सबसे ज़रूरी दस्तावेज है। आधार कार्ड या वोटर या किसी भी तरह का उसका फ़ोटो प्रमाण पत्र जो उसको प्रूफ करता है कि ये वही बच्चा है जिसका इंश्योरेंस हुआ है। साथ में जो हमारा पेपर होता है, जो वर्चुअल कार्ड मिलता है, वो वर्चुअल कार्ड लगेगा। इसके अलावा एक डिस्चार्ज समरी जो आपको अस्पताल से ही मिलता है कि आपका क्या क्या इलाज हुआ, इलाज में क्या क्या आपके प्रोसेस से आप गुजरे हो, ये डिस्चार्ज समरी बोलते हैं, ये पेपर लगेगा। और जितने भी तरह का आपके पास बिल आपको मिला है वो सभी बिल का कॉपी लगेगा, ओरिजिनल कॉपी को स्कैन करके आप claim@शिशु विकास योजना.org पर भेज दीजिए या आप स्टूडेंट पोर्टल पे जाके इसको अपलोड कर दीजिए। दोनों ही में से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ये तो हो गया हमारा रिम्बर्समेंट प्रोसेस का बात। अब हम आ जाते हैं कि कैशलेस फैसिलिटी आपको कैसे मिलेगी। कैशलेस फैसिलिटी के लिए आप हमारे टाई अप अस्पताल में जाइएगा और हमारा वर्चुअल कार्ड, आप वहाँ पे वर्चुअल कार्ड का प्रिंट लेके जाइएगा। हमारे टाई अप अस्पताल में आपको 25,000 तक का बेनिफिट जो है वो उसमें मिल जाएगा। उसमें आपको कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्स्ट्रा चार्ज आपका बनता है, मान लीजिए कि आपका इलाज का बिल अगर 25,000 से ज़्यादा बन जाता है तब आपको आगे देने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज आपका कैशलेस फैसिलिटी में केवल आप हमारा वर्चुअल कार्ड दिखाइए, अस्पताल में भर्ती हो जाइए, आपका इलाज हो जाएगा और आपको बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ तक तो हमने बात की आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। अब हम आ जाते हैं हमारा दूसरा बेनिफिट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बेसिकली क्या है कि अगर बच्चे की किसी भी तरीके से, भगवान ना करे ऐसा हो कभी भी, सब लोग अच्छे रहें, बट अगर किसी भी कारणवश माता पिता या बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तीनों में से कोई भी, मतलब पेरेंट्स या बच्चा, किसी भी तरीके से अगर उनकी मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंटल, उस केस में आपको 3 लाख रुपए तक का, 1 लाख बच्चे का और 2 लाख उसके पेरेंट्स का मिलता है। अब हम बात करें कि इसमें पेपर क्या क्या चाहिए। पेपर जो है इसमें सबसे पहले तो इंटीमेशन इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर बच्चे की मृत्यु हुई है तो उसके फादर के द्वारा, और अगर फादर की मृत्यु हुई है तो उसके घर के जो भी गार्जियन या नॉमिनी होंगे उनके द्वारा इंटीमेशन लेटर चाहिए कि बच्चे का किस तरह से या फादर का किस तरह के तरीके से मृत्यु हुई है। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए और एफआईआर की कॉपी चाहिए। नेचुरल डेथ को इसमें हम कवर नहीं करते हैं। अगर नेचुरली डेथ होता है, जो कि जनरल बच्चे का तो हो ही नहीं सकता है, फादर का हो सकता है, लेकिन नेचुरल डेथ को हम कवर नहीं करते हैं। एक्सीडेंटल डेथ जो होता है वो ही केवल कवर होता है। इन तीनों पेपर को आप हमारे पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए। पोर्टल पे अपलोड करने के अलावा हमें आप claim@शिशु विकास योजना.org पे भी भेज सकते हैं। ये पेपर को पूरी तरीके से वेरीफाई किया जाएगा और इसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो 1 महीने की होती है। 1 महीने के अंदर अंदर हमारी टीम जो है पूरा वेरीफाई करती है कि हाँ ये डेथ क्लियरली कैसे हुआ है, क्या हुआ है, एंड देन आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। दोनों ही केस में सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो है वो है बच्चे के गार्जियन का कैंसिल चेक।
ये मस्ट है, अगर कैंसिल चेक नहीं होगा तो पेमेंट नहीं मिलेगी। कैंसिल चेक अपलोड करना और भेजना जरूरी है। साथ में डॉक्यूमेंट के जो लास्ट डॉक्यूमेंट आप लगाइएगा, एक कैंसिल चेक, जिस अकाउंट में आपको पेमेंट चाहिए उसका कैंसिल चेक लगता है। बट ये केवल 3 ही लोगों का कैंसिल चेक एक्सेप्ट करता है, या तो बच्चे का अकाउंट हो, या बच्चे की माँ का अकाउंट हो, या बच्चे के फादर का अकाउंट हो, या नॉमिनी का अकाउंट हो। इन्हीं तीनों को एक्सेप्ट करेगा। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति का अगर अकाउंट होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आज बस हम इतना ही बात करेंगे। बाकी के लिए हमें आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे और भी जानकारी है, जैसे स्कॉलरशिप कैसे मिलता है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।